हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसिशन फार्मिंग का। तो इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वाली दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक प्रमाणीकरण निकाय द्वारा किसी खेत के निरीक्षण के दौरान ली जाने वाली ट्रेसेबिलिटी ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, राइट हो जाएगा। बीज की खरीद से लेकर अंतिम उत्पाद की बिक्री तक के पूरे रिकॉर्ड की कड़ियों को जांचना ताकि यह साबित हो सके कि उत्पाद उसी प्रमाणित खेती का है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के तहत इन कन्वर्जन लेवल का उपयोग कब किया जा सकता है। तो इसका जो है उपयोग कब किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। जब खेत के जैविक मानकों का पालन कर रहा हो लेकिन उसने अभी तक सभी आवश्यक रूपांतरण अवधि पूरी नहीं की। फिर आ जाते हैं साथियों अगला क्वेश्चन अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि प्रसंस्करण, विपणन और आर्थिक व्यवहार्यता। जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में फिजिकल वेरिएंट जैसे एयर कर्टन या विशिष्ट जालीदार दरवाज़ों का उपयोग क्यों अनिवार्य किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है क्यों अनिवार्य किया जाता है, राइट आंसर बी वाला। बिना किसी रासायनिक फ्यूमिगेशन धूमन के प्रसंस्करण क्षेत्र में बाहरी कीड़ों और मक्खियों के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक कृषि उत्पादों के विपणन में प्रीमियम प्राइसिंग का मुख्य आर्थिक आधार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। उच्च गुणवत्ता, शुद्धता, रासायनिक मुक्त होने की गारंटी और प्रमाणीकरण की लागत के कारण उपभोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त मूल्य। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स की गणना किन 2 प्रकाश तरंगदैर्घ्य के परावर्तन के आधार पर की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। लाल और निकट अवरक्त प्रकाश की गणना की जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में RTK GPS रियल टाइम काइनेमेटिक GPS तकनीक का उपयोग करने से ट्रैक्टर या ड्रोन की स्थिति की सटीकता किस स्तर तक बढ़ जाती है। तो ये किस स्तर तक बढ़ जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। सेंटीमीटर स्तर तक 1 से 2 सेंटीमीटर की सटीकता होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन सिंचाई में प्रयुक्त DDR टाइम रिफ्लेक्टोमेट्री सेंसर मिट्टी में किस महत्वपूर्ण कारक को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। मिट्टी की आयतनी नमी की मात्रा के कारण होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि के संदर्भ में VRA प्रणाली के अंतर्गत मेप बेस्ड VRA और सेंसर बेस्ड VRA में मुख्य अंतर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। मैप बेस्ड में पहले से तैयार ग्रिड या सैटेलाइट नक्शे के आधार पर इनपुट डाला जाता है, जबकि सेंसर बेस्ड में ट्रैक्टर पर लगे सेंसर वास्तविक समय में पौधों को देखकर तुरंत इनपुट की मात्रा तय करते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे पूछा गया है कि फसलों की कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर में लगा हेल्ड मॉनिटर सेंसर मुख्य रूप से किन 2 मापदंडों को लगातार रिकॉर्ड करता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कटे हुए अनाज का द्रव्यमान प्रवाह दर और उसमें नमी का प्रतिशत जिसे GPS लोकेशन के साथ मैप किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग
की शब्दावली में ISO 11783 मानक का अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा इसका बी वाला। एक अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रोटोकॉल जो अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टरों और उनके पीछे जोड़े जाने वाले स्मार्ट कृषि उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले को आपस में आसानी से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। फिर जाता है साथियों अगला भाग हमारा जो पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीति और परिस्थिति। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी में उपस्थित मित्र कवक ट्राइकोडर्मा हानिकारक कवक को नष्ट करने के लिए किस विशिष्ट जैव रासायनिक तंत्र का उपयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला माइकोपैरासिटिस्म और काइटिनेज जैसे एंजाइम का स्राव जो शत्रु कवक की कोशिका भित्ति को गला देता है। फिर जाता है साथियों जैविक मृदा प्रबंधन में राइजोस्फीयर शब्द से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला पौधों की जड़ों के ठीक आसपास की मिट्टी का वह सूक्ष्म क्षेत्र जहां पौधों के स्राव के कारण सूक्ष्म जीवों की गतिविधि अत्यधिक तीव्र होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार का राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र NCONF नेशनल सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड नेचर फार्मिंग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी वाला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयुक्त ब्लू ग्रीन एल्गी VGS साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन को हवा से सोखने के लिए कौन सी विशेष मोटी दीवार वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जीवामृत या पंचगव्य जैसे तरल जैविक इनपुट को बनाते समय उसमें गुड़ या बेसन मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला गोबर और गौमूत्र में उपस्थित फायदेमंद बैक्टीरिया और कवक के लिए यह त्वरित ऊर्जा और प्रोटीन का काम करता है जिससे उनकी संख्या अरबों में बढ़ जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि रॉक फॉस्फेट एक प्राकृतिक खनिज है लेकिन यह सीधे मिट्टी में डालने पर बहुत धीरे धीरे घुलता है। इसकी घुलनशीलता को तुरंत बढ़ाने के लिए जैविक खेती में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जैविक खेती में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा PSB फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया का। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है भोजन सुरक्षा जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त फेरोमोन ट्रैप मुख्य रूप से कीटों के किस व्यवहार का लाभ उठाकर उन्हें फंसता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला मादा कीट की कृत्रिम गंध द्वारा केवल नर पतंगों को आकर्षित करना ताकि उनका प्रजनन चक्र टूट जाए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि नीम के बीजों से निकलने वाला कौन सा मुख्य रासायनिक यौगिक जैविक कीटनाशकों में कीटों के विकास को रोकने का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला अजाडिरेक्टिन होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक बागवानी में तनों के चारों ओर ग्रीड ब्रेडिंग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लगाने का इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला जमीन से रहकर पेड़ पर चढ़ने वाले हानिकारक कीटों जैसे मिलीबग या चींटियों को भौतिक रूप से ऊपर चढ़ने से रोकना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि NPOP परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों के NPOP के कड़े नियमों के अनुसार यदि किसी जैविक खेत के पास से कोई रासायनिक खेत गुजर रहा हो तो रासायनिक छिड़काव के बहाव से जैविक फसल को बचाने के लिए खेत के चारों ओर बनाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं? तो इस पट्टी को जो है क्या कहा जाता है? इसका जो है
है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला बफर जोन पृथक्करण क्षेत्र, जिसमें उगाई गई फसल को जैविक के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत किसानों को मिलने वाले अंतिम जैविक प्रमाण पत्र को किन नामों से जाना जाता है। तो अंतिम प्रमाण पत्र को जो है किन नामों से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों BGS ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के दौरान गैर अनुपालन पाए जाने पर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी की जाने वाली सख्त चेतावनी या निलंबन की कार्रवाई को क्या कहा जाता है। तो इस कार्रवाई को जो है क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सेक्शन या सुधारात्मक कार्रवाई अनुरोध कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है प्रसंस्करण विपणन और आर्थिक व्यवहार्यता। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कटाई के बाद किस प्राकृतिक भौतिक कोटिंग के उपयोग की अनुमति जैविक मानकों के अंतर्गत दी जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला मधुमक्खी का मोम या कार्नोवा मोम। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग में प्रयुक्त होने वाले भारत सरकार के आधिकारिक लोगों जैविक भारत का प्रबंधन किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। तो किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सुदूर संवेदन में प्रयुक्त फसलों में प्रयुक्त थर्मल इंफ्रारेड सेंसर फसलों के संबंध में किस स्थिति का वास्तविक समय में आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला फसल का जल तनाव, जिससे सटीक सिंचाई की आवश्यकता का पता चलता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में खेत के अलग अलग हिस्सों से लिए गए मिट्टी के नमूनों के डेटा के बीच के खाली स्थानों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाली उन्नत भूसंख्यिकीय पद्धति को क्या कहते हैं। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला क्रिंगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिंगिंग कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि के तहत तकनीक में एक बड़े खेत को सामान्यतः कितने एकड़ के छोटे वर्गाकार ग्रिडों में बांटकर मिट्टी का नमूना लिया जाता है ताकि सटीक नक्शा बन सके। फिर आ जाता है इसका जो है राइट आंसर वो हो जाता है बी वाला 1 से 2.5 एकड़ औसतन 1 हेक्टेयर या उससे कम। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बिना प्रति दौड़े खेत में ही तुरंत मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले हाथ के पोर्टेबल प्रिसीजन उपकरण को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला स्पेड मीटर कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में उपयोग होने वाले कृषि ड्रोनों UAVs में प्रयुक्त साधारण कैमरे की तुलना में क्यों श्रेष्ठ होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि यह मानव आँख को न दिखने वाली तरंगदैर्ध्य जैसे नियर इंफ्रारेड और रेड हेग को रिकॉर्ड करता है, जिससे फसलों की बीमारी तहत सतह पर दिखने से पहले ही पता चल जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग की वह प्रणाली जो ट्रैक्टर चालकों को रात के समय या घने कोहरे में भी बिना ओवरलैपिंग एक ही जगह दोबारा खाद या दवा गिरना के बिल्कुल सीधी लाइन में काम करने की सुविधा देती है, क्या कहलाती है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला ऑटो गाइडेंस या ऑटो स्टीयरिंग प्रणाली कहा जाता है। फिर आ जाता है इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीतियाँ और पारिस्थितिकी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक मृदा में पाए जाने वाले
फॉस्फेट विलयकारी कवक अघुलनशील फास्फोरस को घोलने के लिए मुख्य रूप से किस अम्ल का उत्पादन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला कार्बनिक अम्ल, जैसे साइट्रिक, ऑक्सैलिक और मौलिक अम्ल किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि केंचुए की कौन सी प्रजाति जैविक कचरे के तीव्र अपघटन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह मिट्टी के बजाय केवल जैविक कचरा खाना पसंद करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला आइशिनिया फेटिडा एपिजिक प्रजाति। तो फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक खेती का स्वास्थ्य का सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि मिट्टी, पौधे, जानवर और मनुष्यों का स्वास्थ्य है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला एक और अविभाज्य है जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हरी खाद की फसल को मिट्टी में पलटते समय पौधों की कौन सी अवस्था सबसे आदर्श मानी जाती है ताकि नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ का अधिकतम लाभ मिले? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला पुष्पन की प्रारंभिक अवस्था, जब पौधे बहुत कोमल होते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व प्रबंधन में प्रयुक्त बायो एनरिच्ड कंपोस्ट तैयार करने का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला साधारण कंपोस्ट में नाइट्रोजन फिक्सिंग जैसे एजोक्टोबैक्टर और फास्फोरस सॉल्युबिलाइजिंग सूक्ष्म जीवों को मिलाकर उसकी पोषक क्षमता बढ़ाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि तिलहन फसलों जैसे सरसों और मूंगफली के लिए जिप्सम को जैविक खेती में एक अनुमानित इनपुट क्यों माना जाता है? अनुमानित इनपुट जो है क्यों माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि यह एक प्राकृतिक खनिज है जो फसलों को बिना किसी हानिकारक अवशेष के कैल्शियम और सल्फर तेलीय अंश बढ़ाने के लिए प्रदान करता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा, जैविक नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन। तो इसमें जो है राइट आंसर अगला क्वेश्चन आता है कि कपास और टमाटर की फसलों में हेलिकोवर्पा अर्मिगेरा फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट जैविक वायरस का नाम क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला HANPV। ठीक है, HANPV हेलिकोवर्पा अर्मिगेरा और न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि जैविक खेती में फफूंद जनित रोगों के प्रबंधन के लिए बोर्डो मिश्रण के उपयोग की सीमित अनुमति है। यह मिश्रण किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो ये जो है किन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, चूना और पानी से बना होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि खरपतवारों के जैविक नियंत्रण के लिए गाजर घास को नष्ट करने के लिए मेक्सिको से आयातित किस विशिष्ट मित्र कीट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला ज़ाइगोग्रामा वाइकोलोराटा मैक्सिकन बीटल। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपॉप परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनपॉप के तहत निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक जैविक उत्पाद के शिपमेंट के साथ जारी होने वाला वह आवश्यक कानूनी दस्तावेज कौन सा है जो यह प्रमाणित करता है कि खेप पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह से जो है जैविक है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला ट्रांसजेक्शन सर्टिफिकेट जो ट्रेसनेट प्रणाली द्वारा जारी किया होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि यदि किसी बड़े कॉरपोरेट या किसान समूह के पास बहुत अधिक संख्या में छोटे किसान शामिल है तो
प्रमाणीकरण लागत कम करने के लिए एनपीओपी किस विशेष प्रणाली की अनुमति देता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला आईसीएस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसके तहत समूह स्वयं एवं आंतरिक ऑडिट तंत्र स्थापित करता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के कड़े मानकों के अनुसार क्या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों जैसे वीटी कपास या जीएम सरसों से प्राप्त बीजों या इनके इनपुट की जैविक खेती में अनुमति है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला नहीं, जीएमओ तकनीक और उससे बने किसी भी उत्पाद का उपयोग जैविक खेती में पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण, विपणन और आर्थिक व्यवहार्यता। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण में अप्रत्यक्ष संदूषण को रोकने के लिए क्या कड़ा नियम लागू होता है? तो इसका जो है क्या कड़ा नियम जो है लागू होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग या तो पूरी तरह समर्पित मशीनों में होनी चाहिए या फिर गैर जैविक प्रोसेसिंग के बाद मशीनों की पूरी तरह गहन सफाई अनिवार्य है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि जैविक कृषि उत्पादों के विपणन में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के तहत कोल्ड चेन बनाए रखने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला बिना किसी रासायनिक संरक्षक के कड़े तापमान और आर्द्रता नियंत्रण द्वारा जैविक फलों और सब्जियों की ताजगी और पोषक तत्वों को दूरस्थ बाजारों तक सुरक्षित रखना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि प्रेसिजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सुदूर संवेदन में प्रयुक्त हाइपर स्पेक्ट्रल लेमिंग साधारण मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग से किस प्रकार भिन्न और उन्नत है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला यह सैकड़ों बहुत संकीर्ण और निरंतर प्रकाश बैंडों में डेटा रिकॉर्ड करती है, जिससे फसलों की प्रजातियों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तक का सटीक अंतर पता चलता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रेसिजन फार्मिंग में उपयोग होने वाले जीएनएसएस रिकवरी की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए प्रयुक्त डीजीपीएस तकनीक किस प्रकार कार्य करती है? तो ये तकनीक जो है किस प्रकार कार्य करती है? तो यह जो है ज़मीन पर स्थापित एक निश्चित बेस स्टेशन के अंतर्गत संदर्भ बिंदुओं का उपयोग करके उपग्रह सिग्नल की त्रुटियों को सुधारती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि प्रेसिजन एग्रीकल्चर में ईसीई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्ट मापने वाले ऑन द गो सेंसर जैसे वेरियस टेक्नोलॉजीज मिट्टी की किस विशेषता को पहचानने में मदद करते हैं? तो ये किस विशेषता को पहचानने में जो है मदद करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मिट्टी की बनावट, जल धारण क्षमता और लवणता के प्रबंधन क्षेत्रों का निर्धारण करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि प्रेसिजन फार्मिंग के अंतर्गत प्रयुक्त तकनीकी वेरिएबल रेट एप्लीकेशन BRA प्रिस्क्रिप्शन मैप से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला एक डिजिटल नक्शा जो GIS सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है, जो इनपुट उपकरण जैसे स्प्रेडर को बताता है कि खेत के किस विशिष्ट ग्रेड में कितनी सटीक मात्रा में खाद या बीज डालना है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फसल की जल उपयोग दक्षता WUE को चरम पर ले जाने के लिए प्रेसिजन कृषि में प्रयुक्त ET वेसेड इरिगेशन शेड्यूलिंग किस सिद्धांत पर काम करती है?
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। एवापो ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा पानी की गणना करके ठीक उतनी ही मात्रा में पानी वापस देना जितना फसल ने पर्यावरण खोया है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि प्रणालियों में प्रयुक्त बिग डेटा अरेचिटेटर, ठीक है, अरेचिटिकल्चर के तहत अलग अलग सेंसरों में से प्राप्त विशाल डेटा को संसाधित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एल्गोरिदम का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो है मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, स्थानिक और कलिका विविधताओं का विश्लेषण करके किसान को सटीक निर्णय समर्थन प्रदान करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इस अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीतियाँ और पारिस्थितिकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक मृदा में नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने वाले बैक्टीरिया के सही अनुक्रम का चयन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पहले निट्रोसोमोनास अमोनियम को नाइट्रोजन में, फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में मिट्टी को कटायन विनिमय क्षमता बढ़ाने में ह्यूमिक एसिड की क्या भूमिका रहती है? ह्यूमिक एसिड की जो है क्या भूमिका रहती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऋणात्मक आवेशित स्थल होते हैं जो सकारात्मक आयनों को जकड़ कर रखते हैं और उन्हें बहने से जो है बचाते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था IFOM द्वारा प्रतिपादित जैविक खेती के 4 मुख्य सिद्धांतों का सही समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, निष्पक्षता और देखभाल। रह जाता है साथियों अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बायोगैस संयंत्र में अवायवीय पाचन के दौरान मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पादन से पहले अम्लजनन अवस्था में मुख्य रूप से क्या बनता है? तो इसमें जो है मुख्य रूप से क्या बनता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा वाष्पशील फैटी एसिड और कार्बनिक डाइऑक्साइड। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में नाइट्रोजन के पूरक के रूप में अनुमत रक्त चूर्ण और अस्थि चूर्ण में क्रमशः किन मुख्य पोषक तत्वों की उच्च प्रधानता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, रक्त चूर्ण में अत्यधिक नाइट्रोजन और अस्थि चूर्ण में अत्यधिक फास्फोरस एवं कैल्शियम होता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसल ढांचा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसके कारण इसे समस्याग्रस्त मिट्टी में उगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, यह अत्यधिक जलभराव और लवणता को सहन करने की उच्च क्षमता रखती है और मिट्टी का सुधार करती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा जैविक नियंत्रण एवं खरपतवार प्रबंधन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक कीट प्रबंधन में प्रयुक्त बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस वीटी कीटों को जो है कैसे मारता है? तो कीटों को जो है किस प्रकार से मारता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, इसके द्वारा उत्पादित एंडोक्सिन कीट की छारी आंत में जाकर छिद्र कर देते हैं जिससे कीट भोजन करना बंद कर देता है और मर जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कवकनाशी के रूप में अनुमत सल्फर पाउडर का उपयोग जैविक खेती में मुख्य रूप से किस गंभीर बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पाउडरी मिल्डी चूर्णी आसिता रोग। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त थर्मल वीडिंग तकनीक किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, LPG बर्नर की तेज लपटों के खरपतवार की पत्तियों की कोशिकाओं के पानी को उबालकर क्या करते हैं, इसको ठरके प्लांट
टिश्यूज़ को तुरंत नष्ट कर देते हैं। उठा के, ठीक है, उठा के प्लांट टिश्यूज़ को तुरंत नष्ट कर देते हैं। तो इसका, ठीक है, बी वाला राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है एनपीओपी परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एपेडा द्वारा संचालित ट्रेसनेट सॉफ्टवेयर प्रणाली का मुख्य तकनीकी कार्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य तकनीकी कार्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, भारत से निर्यात होने वाले जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता, फार्म रिकॉर्ड निरीक्षण रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट टीसी को ऑनलाइन ट्रैक और विनियमित करना। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत लोकल ग्रुप के किसानों द्वारा एक दूसरे के खेतों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पीयर रिव्यू, सहकर्मी समीक्षा। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी मानकों के तहत जैविक पशुपालन में यदि पशु बीमार हो जाए तो एंटीबायोटिक्स के उपयोग के संबंध में क्या नियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, एंटीबायोटिक्स का उपयोग केवल गंभीर स्थिति में पशु की जान बचाने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में हो सकता है, ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद उत्पाद पर एक कड़ा विथड्रॉल पीरियड लागू होगा और उस दौरान उत्पाद जैविक नहीं कहलाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण, विपणन और आर्थिक व्यवहार्यता। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक तेल के प्रसंस्करण में कोल्ड प्रेसिंग कच्ची घानी विधि को क्यों अनिवार्य माना जाता है। तो इस विधि को जो है क्यों अनिवार्य माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसमें बिना किसी रासायनिक विलय और बिना उच्च तापमान के तेल निकाला जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसमें साथियों पूछा गया है कि जैविक कृषि में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए फाइटोसैनिटरी उपाय क्यों महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान पौधों के रोगों और कीटों को एक देश से दूसरे देश में फैलने से रोकते हैं, जिससे निर्यात बाजार में उत्पाद रिजेक्ट नहीं होता है। रहता साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रयुक्त LIDAR सेंसर ड्रोन या विमान पर लगाकर क्या मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, लेजर पल्स के माध्यम से खेत की अत्यधिक सटीक 3D स्थलीकृत और फसल की ऊंचाई का नक्शा बनाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर के तहत खेत में लगे सेंसरों का डेटा बिना इंटरनेट के लंबी दूरी तक भेजने के लिए प्रयुक्त होने वाली लो पावर वायरलेस तकनीक कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, LORA WAN, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन स्प्रेयर में प्रयुक्त PWM तकनीक का मुख्य लाभ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, ट्रैक्टर की गति बदलने पर भी नोजल से निकलने वाले लिक्विड की बूंदों के आकार और प्रवाह दर पूरी तरह स्थिर और नियंत्रित रखना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग इमेजिंग में प्रयुक्त शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कोई उपग्रह कितने दिनों के अंतराल के बाद दोबारा उसी सटीक स्थान की तस्वीर लेने के लिए वापस आता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन सिंचाई प्रणाली में प्रयुक्त लीशीमीटर नामक उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पौधों द्वारा किए जाने वाले वास्तविक वाष्पोत्सर्जन और मिट्टी से होने वाले जल के रिसाव को बिल्कुल सटीकता से मापना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग के डेटा विश्लेषण में प्रयुक्त मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का मुख्य प्रयोग के संबंध में क्या है।
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, ऐतिहासिक और वर्तमान सेंसर डेटा का विश्लेषण करके फसलों की पैदावार और बीमारियों के प्रकोप का समय से पहले सटीक पूर्वानुमान लगाना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान, नीति और पारिस्थितिकी से संबंधित जो है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन चक्र के दौरान विनाइट्रीकरण की अवायवीय प्रक्रिया को अंजाम देने वाले मुख्य जीवाणु कौन से हैं जो नाइट्रेट को सीधे नाइट्रोजन गैस में बदलकर हवा में मुक्त कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, एसिडोमोनास और डिनाइट्रिफिकेंस और थिबेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक मूलता में पाए जाने वाले ग्लैमलिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण मुख्य रूप से किस जीव द्वारा किया जाता है और इसका क्या लाभ है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, एम कवक द्वारा। यह मिट्टी के कणों को आपस में बांधकर स्थिर एग्रीगेट्स बनाते हैं और कार्बन को सिक्र करता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित नीपा को वर्तमान में किस राष्ट्रीय मिशन के तहत समाहित कर दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत के लिए राष्ट्रीय मिशन। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान केंचुओं की आंत से निकलने वाले किस विशिष्ट एंजाइम के कारण जैविक कचरे में उपस्थित जटिल सेलुलोज और लिग्निन का अपघटन बहुत तेजी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, सेलुलोज, जाइलेनेज और प्रोटीनेज। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैविक मानकों के अनुसार शहरी अपशिष्ट कंपोस्ट को खेतों में उपयोग करने से पहले उसमें किस घातक तत्व की सीमा की कड़ाई से जांच की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, लेड, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिया जैसी भारी और जहरीले धातु। फिर जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक नाइट्रोजन पूरक के रूप में प्रयुक्त मछली की खाद तैयार करते समय मछली के अवशेषों के साथ बराबर मात्रा में गुड़ मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑस्मोटिक दबाव उत्पन्न करना और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा किण्वन को सक्रिय और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा, जैविक नियंत्रण एवं खरपतवार प्रबंधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड और कीटों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें कैसे मारते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, वे अपनी आंत में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया को कीट के रक्त में छोड़ देते हैं, जिससे 24 से 48 घंटे में सेप्टी सीमाएँ रक्त विषाक्तता से कीट मर जाते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक बागवानी में चूसने वाले कीटों जैसे एफिड्स और थ्रिप्स के प्राकृतिक नियंत्रण के लिए किस शिकारी कीट के लार्वा को एफिड लाइन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, क्राइसोबेरला कार्निया ग्रीन लेस्पिन का लार्वा। रहता साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि धान की सीधी बुवाई वाले जैविक खेतों में खरपतवारों के बीज बैंकों को मिट्टी की सतह पर ही नष्ट करने के लिए किस यांत्रिक भौतिक विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, सोइल सोलराइजेशन। गर्मियों में पारदर्शी पॉलीथीन शीट में मिट्टी को ढूंढकर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाना। फिर
जाता है साथियों अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओपी के कड़े नियमों के अनुसार यदि किसी जैविक खेत में प्रतिरोधी रासायनिक ईंधन का अनजाने में या पड़ोसी खेत के बहाव के कारण संदूषण हो जाता है तो संस्था द्वारा क्या दंडात्मक कदम उठाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। उस विशिष्ट भूखंड का जैविक दर्जा तुरंत समाप्त कर दिया जाता है और उसे दोबारा न्यूनतम 24 से 36 महीने के रूपांतरण अवधि से गुजरना पड़ता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत काम करने वाली कौन सी शीर्ष संस्था एनपीओपी के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय एनएबी नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी के रूप में कार्य करती है और प्रमाणीकरण एजेंसियों को लाइसेंस देती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा एपेडा। ठीक है, एपेडा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है जैविक प्रमाणीकरण के दौरान भौतिक स्टॉक सत्यापन के तहत इंस्पेक्टर किस गणितीय सूत्र की जांच करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कुल उत्पादित मात्रा, कुल बेची गई मात्रा, गोदाम के प्लस गोदाम में बचा वर्तमान स्टॉक, प्रोसेसिंग लॉस। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है प्रसंस्करण, विपणन और आर्थिक व्यवहार्यता। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक अनाजों और दालों को भंडारण के दौरान अनाज के कीड़ों से बचाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों में किस सुरक्षित और अनुमत गैस के छिड़काव की अनुमति है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कार्बनिक डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस जो ऑक्सीजन को पूरी तरह विस्थापित कर कीड़ों का दम घोट देती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा से पूछा गया है कि जैविक कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्रमशः किन बातों की गारंटी देती है। तो सामान्यतः जो है किन बातों की गारंटी देती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला कि उत्पादों के उत्पाद के उत्पादन वाले देश या स्थान की वैधता और उत्पाद के पूरी तरह हानिकारक कीटों के एवं रोगों से मुक्त होने की। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि अवधारणाएं और तकनीकों से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन की प्रिसीजन एग्रीकल्चर के तहत प्रयुक्त स्पेक्ट्रल बैंड का रिमोट सेंसिंग में क्या विशेष महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला कि यह दृश्यमान लाल प्रकाश और निकट अवरक्त के बीच का वह संकीर्ण क्षेत्र है जो पौधों में क्लोरोफिल की सूक्ष्म मात्रा में बदलाव और प्रारंभिक नाइट्रोजन तनाव को पकड़ने में सबसे संवेदनशील होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में प्रयुक्त GNSS प्रणालियों में मल्टीपाथ एरर से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, जिसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि उपग्रह से आने वाले सिग्नल का सीधे रिसीवर तक पहुंचने के बजाय खेत के आसपास की इमारतों या पेड़ों से टकराकर परावर्तित होकर पहुंचना जिससे दूरी मापने में त्रुटि आती है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्रिसीजन फर्टिगेशन में प्रयुक्त EC या pH कंट्रोलर सेंसरों का प्राथमिक कार्य ड्रिप लाइन में क्या नियंत्रित करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पानी में घुले पोषक तत्वों की कुल सांद्रता और अम्लता क्षारीयता ताकि जड़ों को संतुलित पोषण मिले। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है प्रिसीजन कृषि के जियो स्टैटिस्टिक्स में सेमी वेरियोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, खेत में दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बढ़ने पर मिट्टी के गुण जैसे नाइट्रोजन या नमी की स्थानिक निर्भरता और भिन्नता को मापने के लिए किया जाता है। फिर आ
जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन स्प्रेइंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले सेंस एंड स्प्रे तकनीक का मुख्य आर्थिक लाभ क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। केवल वही कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करती है जहां ऑन बोर्ड कैमरा खरपतवार या रोगग्रस्त पौधों को पहचानता है, जिससे इनपुट की 90% तक बचत होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग की इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रणाली में एज कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला। डेटा को क्लाउड सर्वर पर भेजने में लगने वाले समय को कम करने के लिए, जिससे खेत में लगे उपकरण स्थानीय स्तर पर ही तुरंत निर्णय ले सके। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती संस्थान नीतियाँ और पारिस्थितिकी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा पारिस्थितिकी में नाइट्रोजन चक्र के दौरान अमोनियम को नाइट्राइट में बदलने वाले नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को किस एंजाइम प्रणाली के माध्यम से उत्प्रेरित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। अमोनिया मोनोऑक्सीजिनेस और हाइड्रोक्सीलेमाइन ऑक्सीडोरिक टेस्ट। फिर जाता साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक मृदा में फास्फोरस निर्धारण को तोड़ने के लिए कवक और बैक्टीरिया द्वारा साबित होने वाले फास्फेट्स एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। मिट्टी के कार्बनिक यौगिकों से जुड़े फास्फेट एस्टर बॉन्ड को तोड़कर घुलनशील फास्फोरस को पौधों के लिए सुलभ बनाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि सतत कृषि के राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रिसीजन और जैविक इनपुट्स के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आधिकारिक नारा क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। स्वस्थ धरा खेत हरा। फिर आ जाता साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व और संवर्धन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बायोगैस डाइजेस्टर के भीतर होने वाले एजिस्टोजेनेसिस चरण में बैक्टीरिया वाष्पोशील फैटी एसिड को मुख्य रूप से किस अंतिम विलय में बदलते हैं, जो मिथेनोजेनेसिस का मुख्य भोजन है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। एसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक मानकों के अनुसार कंपोस्ट परिपक्वता को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक जैविक सूचक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। अंकुरण सूचकांक, जो यह दर्शाता है कि कंपोस्ट में अब कोई फाइटोटॉक्सिक पौधों के लिए जहरीले तत्व नहीं बचे हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व प्रबंधन में प्रयुक्त रॉक फॉस्फेट की घुलनशीलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कंपोस्टिंग के दौरान किस सल्फर ऑक्सीकरण बैक्टीरिया का सह उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर रॉक फॉस्फेट को घोलता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा, जैव नियंत्रण एवं खरपतवार प्रबंधन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक कीट नियंत्रण में प्रयुक्त एंटेमो पैथोजेनिक फंगस जैसे मेटरहाइजियम एनिसोपेलिया कीड़ों के शरीर पर गिरने के बाद उसकी सुरक्षात्मक काइटिन परत को भेदने के लिए कौन सा एंजाइम छोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। प्रोटीज काइटिनेज और लाइपेज। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि टमाटर और मिर्च के जैविक खेतों में विषाणु जनित रोगों जैसे लीफ कर्ल वायरस को फैलाने वाले
प्रसूषक कीट सफेद मक्खी को रोकने के लिए किस पीले रंग के यांत्रिक टूल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला येलो स्टिकी ट्रैप या चिपचिपा जाल। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक कृषि में खरपतवार नियंत्रण की मल्चिंग तकनीक के तहत उगाई जाने वाली सजीव मल्च का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला मुख्य फसल की कतारों के बीच कम ऊंचाई वाली सह फसल जैसे मूंग या लोबिया उगाना जो जमीन को ढककर खरपतवार को रोशनी से वंचित कर देती है। फिर आ जाता है साथियों अंतिम क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी परिचालन मानक और प्रमाणीकरण। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओपी मानक के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण के दौरान सर्टिफिकेशन डिजीज लेने का अधिकार किसे होता है? डिसीजन लेने का अधिकार जो है किसे होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला एक स्वतंत्र प्रमाणीकरण समिति को, ताकि निरीक्षण में निष्पक्षता और हितों का टकराव ना हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।